किसी को किराए पे मकान देना हो ना तो 10 बार सोचना है, उसके बाद किराए पे मकान देना है। बड़ा तरस खा के बैरून मुल्क मेरा एक क्लाइंट कहता है मैं जनाब दुबई में होता हूँ, तो सर इधर मेरा एक मकान था, तो मैं पाकिस्तान आया हुआ था, मैंने कहा इसको रेंट आउट करते हैं, एक्स्ट्रा था रेंट आउट करते हैं। रेंट आउट करने लगा तो एक बंदा मुझे कह 10,000 रुपया मैं इसे जनाब रेंट दिया करूँगा महाना। छोटा सा घर था, ये कहता है 10,000। अच्छा, एक और ख़ातून आई तो कहती है मेरा शोहर भी नहीं है, बच्चे हैं, बड़े परेशानी, क्राइसिस, ये वो। अब ये बंदा कहता है मैंने सोचा, मैंने गौर किया, कंपैरिजन किया कि यार अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, ये ख़ातून है, इसके बच्चे हैं और इनको साया छत मिल जाएगी। तो 10,000 और 8,000 मैंने 8,000 वाले को दे दिया, 10 वाले को रिजेक्ट कर दिया कि ये मासूम बनते हैं ना, फ्रॉडी ये लोग मासूम ज़्यादा बनते हैं, ओवर मासूम बनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैंने उसको जनाब अपना मकान रेंट आउट किया। उसने कहा ठीक है जनाब, गरीब औरत है, क्या रजिस्टर करवाना है, तो क्या ये तो क्या वो, कुछ भी नहीं किया, आप रहना शुरू कर दें। उसने जनाब बड़े अदब के साथ पहले महीने किराया दिया 8,000 रुपया, 2-4 महीने दिया, उसके बाद कहते हैं मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, मेरे घर वाले जाते हैं तो आगे से डांटती है, गुस्से होती है, दौड़ जा, कौन सा किराया देती ही नहीं है। तंग आके अब हम परेशान हैं, तो हमने उसे कहा खाली कर दो, हमारा मकान ही छोड़ दो। तो आगे से पता क्या कहती है, कहती छुड़ा लो। वो कब्ज़ा करके बैठ गई है, बल्कि अदालत जाके उसने एक झूठा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अब बाज़ दफ़ा मुझे अदालतों की बेबसी पर भी बड़ी ना अफसोस होता है कि अदालतें बिल्कुल ही पट्टी नहीं बंधी होती आंखों पे कि अंधा सा कानून है, कि अदालत के साथ ये मजाक नहीं है। उसने झूठा एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं ये मकान बेचता हूँ इस बीबी को, और झूठा तो जो एग्रीमेंट बना के तो अदालत में चली गई। उधर जाकर उसने स्टे लिया कि ये जनाब मकान किसी और को बेचें ना, खाली ना कराएं, एज इट इज़ ये रहे, तो मैंने ख़रीद लिया हुआ है। अब ये केस चला, कितना अर्सा ये चलेगा, 6 महीने भी चल सकता है, साल भी चल सकता है कि वो बीबी ने स्टे लिया हुआ है। अब जितनी मासूमियत उसने इस बंदे को, मालिक मकान को दिखाई थी, इतनी मासूमियत अदालत को भी दिखाई होगी। मर गए, तबाह हो गए। अब वो बंदा परेशान था, पाकिस्तान आके तो वो मुझसे पूछ रहा सर आप बताएं कि क्या है, नेकी कर रहा है बंदा, भलाई कर रहा है, और आगे से उसका सिला ये मिलता है। तो ऐसा होता है, नौसरबाज फ्राडी जगह जगह पे, बाहर लोगों का ये कारोबार है। अच्छा जी, रहना है तो चलो ऐसा करते हैं, किसी के साथ इस तरह नौसरबाजी करके उसके मकान पे कब्जा करके स्टे वगैरह लेके साल दो निकालते हैं, जितना निकलेगा उसके बाद छोड़ देंगे, फिर नया शिकार ढूंढेंगे। तो इस तरीके से लोग दूसरों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप गरीब है, बेवा है, कमज़ोर है, इन चीज़ों पे मत जाया करें कभी भी। अपना जो आपने किराए पे देना है ना प्रॉमिसेस, उन्हें कहें मैं कानून के मुताबिक देना है, बात ख़त्म। कानून के मुताबिक क्या होता है, कानून के मुताबिक ये होता है कि आपने जब किसी बंदे को अपने मकान के अंदर या दुकान के अंदर रखना है तो उससे बात करें कितनी देर के लिए रहना है, साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 साल के लिए, बोलो। फिर वो जितनी देर के लिए रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस लिखें, बाकायदा स्टाम्प लिख के फिर उसको रजिस्टर्ड करवाएं। रेंट कंट्रोलर के पास उसको रजिस्टर्ड करवाना है कि ये इतनी देर के लिए, इतनी मुद्दत के लिए, इस पे थोड़ा बहुत टैक्स भी पड़ेगा, टैक्स पे करें। तो आपने टैक्स वगैरह पे किया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, तो उसके बाद फिर अगर कोई ऐसा ब्लंडर करता भी है ना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होगा कि ये ड्रामा कर रही है, ये तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसने रेंट पे लिया हुआ है। तो अगर ज़ुबानी कह दिया कि ठीक है रह लें, कोई बात नहीं, महीने के महीने किराया दे दो, साबित कैसे करोगे कि क्या बात हुई थी, कोई वीडियो बना रहे हो उसकी, अदालत में जाना पड़ा तो कहोगे कि जनाब मैंने ज़ुबानी कह दिया था। ऐसा नहीं, सबूत होना चाहिए हर काम का, गवाह डालें, सबूत हो, आपके पास कोई कागज़ हो, लिखा पढ़ा, रजिस्टर्ड हो, तो थोड़ा बहुत टैक्स अगर गवर्नमेंट को चला भी जाएगा ना तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो फिर आपका वो एटलीस्ट घर सिक्योर हो जाएगा, कई सालों के लिए वो स्टे लेके तो कब्ज़ा जमा के नहीं किराएदार बैठ जाएगा। तो इस चीज़ का खसूसी तौर पे ख्याल रखना है कि ऐसे नौसरबाज मार्केट में मौजूद हैं जो कि अच्छे किराएदार हैं ना, उनका भी वो ख़राब कर देते हैं सिस्टम। लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, लोग कहते हैं पता नहीं ख़राब ना हो, नौसरबाज ना हो। हालांकि अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं और ये नौसरबाज किस्म के भी बीच में मिक्स हुए होते हैं। शुरू शुरू में किराया देंगे, उसके बाद जनाब ये
آپ کو بلیک میلنگ کرنا شروع کر دیں گے، اسٹے لے آئیں گے، عدالتوں کے اندر آپ کو دھکے دلوائیں گے. تو گندا کرایہ دار اللہ کرے کسی کو بھی نہ ملے. بہرحال اچھا ہو یا گندا، قانون کے مطابق چلیں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہے، آپ کی پراپرٹی سیف اینڈ سیکیور رہے گی.